हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय श्री राम सभी को। आज की जो वीडियो है वो बीए थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट है। ठीक है, हम लोग यूनिट 4 को डिस्कस कर रहे थे। मैंने पहले ही सिलेबस बता दिया है। तो यूनिट 4 को लिटरेरी टर्म्स हम लोग पढ़े थे, ड्रामा के जो भी लिटरेरी टर्म्स होते हैं उनको। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द 3 यूनिटीज़। ठीक है, पहले जान लीजिए कि ये जो 3 यूनिटीज़ है वो एरिस्टोटल जी के द्वारा बताई गई है। वो कहते हैं कि कोई भी ड्रामा तभी सक्सेसफुल होता है, कोई भी पीस ऑफ वर्क तभी सक्सेसफुल होता है जब उसमें इन 3 यूनिटीज़ का अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर कंसेप्ट। अब पढ़ते हैं कि ये 3 यूनिटीज़ क्या कहते हैं। 3 यूनिटीज़ इज़ बेसिकली द यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन है। ठीक है, इसमें बेसिकली यूनिटी ऑफ टाइम हम लोग एक डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे। देखा जाए तो पहले मैं बता देती हूँ कि जो शेक्सपियर हैं वो मेनली इन 3 यूनिटीज़ को फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, ये बेसिकली यूनिटी ऑफ एक्शन को ही प्रेफरेंस देते हैं। कहीं कहीं इन्होंने इस चीज़ का फॉलो कर दिया है, या तीनों यूनिटीज़ हैं। नहीं तो देखा जाए तो शेक्सपियर को इसीलिए क्रिटिसाइज़ किया जाता था क्योंकि शेक्सपियर इन 3 यूनिटीज़ को कभी भी प्रॉपरली फॉलो नहीं किया। उसने कभी एक्शन तो देखो फॉलो करना ही है, बाकी यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस को उसने किया है अपने अकॉर्डिंग या नहीं भी किया, ये उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल्स लिख दिया है मैंने ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलिए यूनिटी ऑफ टाइम को डिस्कस करते हैं गाइस। सो बेसिकली यूनिटी ऑफ टाइम इज़ नथिंग दैट it dictates that all action that take place in a single day or within a 24 hour. Simply कोई भी एक्शन लिया जा रहा है, जो भी ड्रामा में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो 24 आवर के अंदर ही होनी चाहिए या फिर एक सिंगल डे के अंदर ही होना चाहिए। यानी टाइम निर्धारित है, यानी टाइम फिक्स है कि आपको 24 आवर के अंदर ही जो भी एक्शंस हैं वो लिए जाने चाहिए। वो दैट इज़ कॉल्ड यूनिटी ऑफ टाइम। व्हेन ट्रेजेडी और ड्रामा शोज़ द इवेंट ऑफ सिंगल डे, जब आप किसी भी लिटरेरी वर्क को देखोगे ना तो उसमें अगर आपको पता चलेगा कि उसमें ड्यूरेशन जो है 1 डे का है यानी 24 आवर का है, दैट मीन्स कि यूनिटी ऑफ टाइम इज स्ट्रांगली फॉलोड। ठीक है, यानी इसमें पूरी तरीके से यूनिटी ऑफ टाइम का यूज़ किया गया। एग्जांपल्स लेती हूँ, विलियम शेक्सपियर जी का ही लिया क्योंकि ये रियली सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। विलियम शेक्सपियर ने अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स लिखा है। ठीक है, इसमें यूनिटी ऑफ टाइम को उन्होंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ टाइम इज़ फॉलोड इन दिस अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स। सेकेंड है यूनिटी ऑफ प्लेस। यूनिटी ऑफ प्लेस कहता है दैट अ स्टेज शुड नॉट रिप्रेजेंट मोर देन 1 प्लेस एट अ टाइम। जैसे आप जब स्टेज प्ले देखते हो ना तो आप हमेशा देखते हो कि जो एक्शन हो रहा है वो पर्टिकुलरली एक एक करके हो रहा है। क्यों, टीवी सीरियल्स नहीं है कि एक सीन इधर का दूसरा सीन इधर का, समझ रहे हो। जब स्टेज पे एक्टर्स परफॉर्म करते हैं तो उनको पर्टिकुलरली स्टेज चाहिए होती है। तो ये भी एरिस्टोटल जी कहते हैं कि ये जो यूनिटी ऑफ प्लेस है इसमें कुछ नहीं होता। बेसिकली क्या करता है, एक प्लेस ही निर्धारित होती है, यानी इट रिफ्लेक्ट दैट स्टेज शुड नॉट रिप्रेजेंट मोर देन अ 1 प्लेस। यानी अगर एक स्टेज है तो उसमें सिर्फ एक ही प्लेस का डिस्क्रिप्शन हो रहा है, समझ रहे हो, एक टाइम में सिर्फ एक प्लेस। देयर शुड नॉट बी मल्टीपल लोकेशन ऑन अ सिंगल स्टेज। यूनिटी ऑफ प्लेस कहता है कि लोकेशन फिक्स होनी चाहिए, एक स्टेज होनी चाहिए, ठीक है, और एक प्लेस होना चाहिए, मल्टीपल लोकेशंस नहीं होनी चाहिए। विलियम शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है बहुत ही ज़्यादा फेमस है लिखा हुआ, द मेजॉरिटी ऑफ एक्शन टेक प्लेस ऑन अ स्मॉल आइलैंड। ठीक है, तो टेम्पेस्ट में जितने भी एक्शंस हैं मेजॉरिटी में वो आइलैंड पे ही हैं। तो ये क्या है, बेसिकली ये विलियम शेक्सपियर ने यहाँ पे यूनिटी ऑफ प्लेस को डिस्कस किया है, फॉलो किया है। ओके, यूनिटी ऑफ एक्शन सिंपली शोज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड अ स्पेसिफिक प्लॉट। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या बोलता है कि एक स्पेसिफिक प्लॉट है। इट रिफ्लेक्ट दैट ड्रामा या फिर ट्रेजेडी शुड नॉट हैव मोर देन अ 1 प्लॉट। प्लॉट मैंने आपको बताया था कि होता क्या है, प्लॉट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से एक टर्म को लेंथी, मैं पर्टिकुलरली प्लेलिस्ट भी बनाई हूँ, आप जाके चेक करना, उसमें मैंने प्लॉट बताया कि होता क्या है। जैसे आपको अगर कोई कहानी सुनाई जाती है फॉर एग्जांपल, तो आपको स्टोरी अगर ऐसे सुनाई जाए कि मान लो आपसे कोई पूछे कि क्या हुआ, आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया ना, तो कह अरे जा रहे थे और एक ट्रक वाला मार दिया। ठीक है, और फिर पूछे कि कह रहे कि हाँ थोड़ा चोट आई है, एक घुटने में आ गई है, हाथ में आ गई है, एक को फ्रैक्चर हो गया है पैर में, यही सब अगर आप ऐसे बता रहे हो तो कोई भी बंदा सुनना चाहेगा, उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। पर उसी चीज़ को, उसी प्लॉट को आप अच्छी तरीके से सीक्वेंस में बताकर ये कहो कि पता है मैं जा रही थी घर से, साइकिल लेके गई और बीच में आके कार वाला टक्कर मार दिया, और फिर जब उठे तो फिर देखे कि हाथ में चोट लग गई है, पैर में चोट लग गई है, फिर कैसे कैसे करके तो घर आए। ये जो प्लॉट है बेटा, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जो प्लॉट है वो क्या है, स्पेसिफिक प्लॉट है, यानी कि इसमें एक ही प्लॉट है इसमें, समझ रहे हो।
यानी इसमें एक स्पेसिफिक प्लॉट ही है। पैरेलल स्टोरी शुड नॉट बी इंक्लूडेड। इसमें जैसे नहीं दो पैरेलल स्टोरी साथ साथ चल रही है ना, कि ये भी स्टोरी इधर चल रही है, दूसरी स्टोरी उधर चल रही है, वो प्लॉट में नहीं आएगा। एवरी सीन शुड डायरेक्टली हेल्प इन एडवांसमेंट ऑफ प्लॉट। यानी जो भी प्लॉट है उसमें बेसिकली यूनिटी ऑफ एक्शन यही कहता है कि पैरेलल स्टोरीज नहीं होनी चाहिए। आप जब एक सिंगल प्लॉट की अगर बात करें तो प्लॉट भी कई तरीके के होते हैं। सिंपल प्लॉट होता है, कम्प्लेक्स प्लॉट होता है। सिंपल प्लॉट ये सिंपल सा होता है, कम्प्लेक्स प्लॉट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट इंक्लूड सो मेनी पैरेलल स्टोरीज कह सकते हो। तो एवरी सीन शुड डायरेक्टली हेल्प इन द एडवांसमेंट ऑफ प्लॉट। प्लॉट की एडवांसमेंट में हर एक सीन हेल्प करना चाहिए, डायरेक्टली हेल्प करना चाहिए। ऑल दीज यूनिटीज़ आर परफेक्टली फॉलोड बाई शेक्सपियर इन हिज ड्रामा द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट इज़ द बिग एग्जाम्पल, जिसमें शेक्सपियर ने ये सारे ड्रामास की जो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन सबको अच्छी तरीके से यूज़ किया है। सोफोकल्स की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने ओडिपस रेक्स लिखा था, जिसमें उन्होंने 3 यूनिटीज़ को, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, इन सबको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया है। सो मैंने अपने 100% देके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच गाइज। बाय बाय।